हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सेल में सीखने वाले हैं कि हम प्रॉफिट लॉस का डाटा कैसे क्रिएट करते हैं। प्रॉफिट लॉस का डाटा क्रिएट करने के लिए आपको सबसे ऊपर कुछ सेल को मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद आपको इसमें लिख लेना है प्रोजेक्ट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद इसकी साइज़ को अपने अनुसार सेट कर लीजिए, जितना छोटा बड़ा आप रखना चाह रहे हैं। अब दोस्तों हमें सामानों में प्रॉफिट और लॉस का निकालना है कि हमारी सामान जो बेची गई है, खरीदी गई है, उसमें हमको फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। तो हम इससे में सबसे पहले सीरियल नंबर हेडिंग देंगे, फिर उसके बाद गुड्स नेम। गुड्स नेम के बाद अब दोस्तों हमें यहाँ देना है परचेज क्वांटिटी। उसके बाद दोस्तों हमें देना है परचेज रेट। फिर उसके बाद दोस्तों हमें देना है यूनिट। उसके बाद रखना है परचेज टोटल अमाउंट। उसके बाद दोस्तों आपको रखना है सेल क्वांटिटी, कितना बेचा गया है। फिर रखना है सेल रेट, कितने रुपए में बेचा गया है। फिर उसके बाद यूनिट रख लेना है। फिर उसके बाद टोटल सेल अमाउंट। उसके बाद आपको रखना है स्टॉक क्वांटिटी, कि हमारे पास कितना सामान बचा हुआ है। फिर उसके बाद आपको रखना है स्टॉक अमाउंट, जो सामान बचा वो कितने रुपए का है। फिर आपको रख लेना है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। अब दोस्तों हमें अपने इस कॉलम को मैनेज करना है। तो कॉलम मैनेज करने के लिए हमने आपको बताया था कि आपको सेलेक्ट करना है और किसी एक कॉलम पे डबल क्लिक कर देना है, जिससे आपका पूरा कॉलम मैनेज हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं हमारा जो गुड्स नेम लिखा है, परचेज क्वांटिटी, परचेज रेट, परचेज टोटल अमाउंट, परचेज, इन सबको सेलेक्ट करके आपको इसके साइज इसको बोल्ड कर देना रहेगा। जैसे बोल्ड करेंगे आप तो आपका जो हेडिंग रहेगी वो थोड़ा सा बड़े साइज में हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें फिर हमें थोड़ा सा और आपको मैनेज करना रहेगा। ये जो परचेज क्वांटिटी ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम चाह रहे हैं 2 लाइन में हो जाए। तो 2 लाइन में करने के लिए आपको इसे थोड़ा सा ऐसे छोटा करना है और इसको सेलेक्ट करके होम टैब में जाके यहाँ से आपको करना रहेगा रैप टेक्स्ट। जब आप रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये आपका 2 कॉलम में हो जाएगा, मतलब 2 लाइनों में हो जाएगा। उसी तरह आपको परचेज टोटल अमाउंट रैप टेक्स्ट कर देना है और इस कॉलम को थोड़ा सा छोटा कर देना है, जिससे आपका ये भी कॉलम 2 लाइनों में हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद रैप टेक्स्ट कर देना है, जिससे आप थोड़ा थोड़ा इसको छोटा करते रहेंगे तो ये 2 लाइनों में एडजस्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा आप छोटा करिए जितना आप करना चाह रहे हैं। जैसे आप छोटा करते जाएंगे वैसे ये एडजस्ट होता हुआ चला जाएगा। ऐसे दोस्तों आप अपने कॉलम को 2 लाइनों में रख सकते हैं, जैसे आपको रखना रहे। गुड्स नेम भी आप ऐसे रख सकते हैं 2 लाइनों में। सीरियल नंबर को हम ऐसे ही रखने देते हैं और यहाँ से कर लेंगे सेंटर, ताकि ये बीच में लिखा रहे। अब दोस्तों आपको पूरा ऐसे कॉलम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से सेंटर कर लेना है, ताकि ये ऐसे बीच में लिखा रहे। उसके बाद सेंटर करने के बाद आपको सीरियल नंबर टाइप करना है। अब सीरियल नंबर जैसे दोस्तों हम यहाँ से 1 कर देते हैं और यहाँ से 2 कर लेते हैं और इसी को ड्रैग कर लेंगे। जब आप इसको ड्रैग कर लेंगे उसके बाद दोस्तों हमने अपनी दूसरी सीट पे कुछ सामानों के नाम रखा हुआ है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं।
सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से जाके आपको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों हम यहाँ कुछ और सामान जोड़ देते हैं, जैसे टी शर्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से जोड़ देते हैं शर्ट, फिर उसके बाद जोड़ देते हैं स्वेटर। फिर दोस्तों आपको इसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके साइज अपने अनुसार मैनेज कर लेना है, जितनी बड़ी साइज आप रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आप अपने अनुसार साइज को आसानी से मैनेज कर लीजिए। मैनेज करने के बाद अब दोस्तों हमें देना है परचेज क्वांटिटी, कि हम कितनी सामान खरीदे हुए हैं। जैसे हम ये सामान खरीदे हैं 50 पीस, बुक खरीदे हैं 40 पीस, जैकेट खरीदा गया है 150 पीस, लोअर खरीदा गया है 35 पीस, विंटर कैप जो वो खरीदी गई है 25 पीस, जीन्स खरीदा गया है 40 पीस, शूज खरीदा गया है 28 पीस, टी शर्ट खरीदा गया है 12 पीस, शर्ट खरीदा गया है 60 पीस और स्वेटर खरीदा गया दोस्तों 50 पीस। ऐसे हम इन सब की क्वांटिटी ले लेंगे, कितना कितना हमने सामान खरीदा हुआ है। फिर आपको परचेज रेट लगाना है। अब परचेज रेट में आप कितने रुपए की सामान खरीदे हो। एक शूज जो हम खरीदे हैं वो 500 रुपये का था, एक बुक हमारा 260 रुपये की है, जैकेट जो है वो 1200 का है, लोअर 150 रुपये का है, विंटर कैप 50 रुपये की है, जीन्स 450, शूज़ का दाम फिर से हम यहाँ दे देते हैं ये 510 रुपया, टी शर्ट यहाँ दे देते हैं 250, शर्ट दे देते हैं 350, स्वेटर दे देते हैं 450। ये हमारा ख़रीदा हुआ रेट है और इन सब की यूनिट जो हम यहाँ रख देते हैं पीस में। तो दोस्तों इसे आपको सेलेक्ट करके इसके डॉट पे जाके ऐसे ड्रैग कर लेना है, ताकि सब में पीस आसानी से फिट हो जाएगी और सेंटर कर लीजिए। अब दोस्तों हमें निकालना है परचेज टोटल अमाउंट। तो परचेज टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको करना है इक्वल और परचेज क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, फिर गुणे का निशान लगा के आपको परचेज रेट सेलेक्ट करके एंटर कर देना है, जिससे आपका टोटल परचेज अमाउंट, और इसको आप ड्रैग कर लेंगे जिससे आपका टोटल परचेज अमाउंट निकल जाएगा हर एक सामान का। अब दोस्तों हमें रखना है सेल क्वांटिटी, कितना बेचा गया है। तो अब जैसे हम दोस्तों यहाँ खरीदे हैं 50 पीस, तो हम 50 पीस से ज़्यादा बेच नहीं सकते हैं। तो यहाँ हम रखते हैं कि यहाँ से 23 पीस बेचा गया है, बुक जो है वो 25 पीस बेची गई है, जैकेट 70 पीस बेचा गया है, लोअर 15 पीस बेचा गया है, विंटर कैप 12 पीस, 10 पीस, 18 पीस। ऐसे आपको टाइप कर लेना है जितना जितना सेल हुआ रहेगा। तो यहाँ दोस्तों टाइप करने के बाद स्वेटर यहाँ रख लीजिए 35 पीस। अब दोस्तों हमें रेट डिफाइन करना है कि जो हम सामान 500 रुपये में ख़रीदे थे वो हम कितने रुपए में बेचे हैं। अगर दोस्तों आपकी सामान 500 से कम में गई है ये शूज़, तो आपको नुकसान होगा, और 500 से ज़्यादा की अगर आप बेचे हैं तो आपको फ़ायदा रहेगा। तो यहाँ दोस्तों आपको रेट डिफाइन कर लेना है। जैसे हम शूज़ बेचा गया है 550, बुक बेची गई है 260 रुपये की बुक खरीदी गई थी, 265 रुपये में बेची गई है। जैकेट 1200 में ख़रीदा गया था, 1150 रुपये का बेचा गया है। लोअर 150 रुपये का ख़रीदा गया था, 165 रुपये में बेचा गया है। विंटर कैप 50 रुपये में ख़रीदी गई थी, 60 रुपये में बेची गई है। जीन्स दोस्तों 450 खरीदा गया था तो 450 का ही बेचा गया है। शूज़ 510 का ही बेचा गया है। टी शर्ट 300 में बेची गई है, शर्ट 400 में बेचा गया है, स्वेटर 450 से 470 रुपया में बेचा गया। तो ये दोस्तों हमारा हो गया सेल रेट, जितने रुपए में बेचा गया। अब हम यहाँ यूनिट को कॉपी कर लेंगे
और इस वाले यूनिट में जाके पेस्ट कर देंगे, जिससे हमें दोबारा यूनिट लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों हमें टोटल सेल अमाउंट निकालना है, तो आपको करना इक्वल सेल क्वांटिटी गुणे सेल रेट और एंटर कर देना। अब दोस्तों आप 23 शूज 12,650 रुपया में बेचा गया है, इसको ड्रैग कर लेना है, जिससे आपका टोटल सेल का अमाउंट निकल आएगा। अब दोस्तों हमें निकालना है स्टॉक क्वांटिटी, कि हमारी जो सामान बेची गई है उसमें सामान बची भी है कि या पूरा सेल हो गई है। उसके लिए दोस्तों आपको करना है इक्वल। अब दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है परचेज क्वांटिटी जो 50 लिखा हुआ है और माइनस लगाना है, फिर आपको लेना है सेल क्वांटिटी और एंटर कर देना है। तो अब देखिए दोस्तों आप 50 खरीदे थे, जिसमें से आप 23 बेच दिए हैं, तो आपके पास टोटल 27 शूज अभी बचा हुआ, और इसी को जब आप ड्रैग कर लेंगे तो आपका पूरा अमाउंट निकल जाएगा। अब दोस्तों हमें निकालना है स्टॉक अमाउंट, जो हमारी सामान बची हुई है 27 शूज, वो टोटल कितने रुपए का बचा हुआ है। तो इसके लिए आपको करना इक्वल परचेज रेट गुणे स्टॉक क्वांटिटी कितना बचा है और एंटर कर देना। अभी दोस्तों हमारा 13,500 रुपये का शूज बचा हुआ है, तो ये हमारा हो जाता है स्टॉक अमाउंट। तो अब दोस्तों आपको इसमें करना है, अब दोस्तों जैसे यहाँ टी शर्ट 10 पीस कर लीजिए, इतना का हमारा सामान बचा हुआ है। अब हमें निकालना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो उसके लिए आपको करना इक्वल ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आपको लेना है सेल रेट। सेल रेट लेने के बाद आपको माइनस लगाना है, फिर आपको सेलेक्ट करना है परचेज रेट, फिर ब्रैकेट क्लोज करके आपको गुणे का निशान लगाना है, फिर सेलेक्ट कर लेना आपको सेल क्वांटिटी कितना बेचा गया और एंटर कर देना। अब दोस्तों देखिए हमें एक सामान में 50 रुपये का फ़ायदा हुआ है, तो 23 सामान में 1150 रुपये का फ़ायदा हुआ है, तो हमें शूज में 1150 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और इसी को जब आप ड्रैग कर लेंगे तो आपका पूरा बता देगा कि कौन से सामान में आपको फ़ायदा हुआ है, कौन से सामान में नुकसान हुआ है। तो दोस्तों हमें देख सकते हैं यहाँ जैकेट में हमें 3500 का नुकसान टोटल हुआ है। बाकी ये जो 00 दिखा रहा है इसमें ना हमको फ़ायदा हुआ है और ना ही हमारा लॉस हुआ है। तो दोस्तों ऐसे आप आसानी से बना सकते हैं प्रॉफिट और लॉस का रिकॉर्ड। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.